सतगुरु देव की जय हो। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। गुरु की कृपा। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, गुरु कृपा अथवा संत कृपा का बहुत ही विशेष महात्म्य है। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तब वे कृपा करेंगे, परंतु यह कोई महत्व की बात नहीं है। अपने अपने बालकों का सब पालन करते हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती हैं, परंतु संत कृपा बहुत विलक्षण होती है। दूसरा शिष्य बने या न बने, उनसे प्रेम करे या वीर करे, इसको संत नहीं देखते। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है, तो इससे उसका काम हो जाता है। एक कृपा होती है और एक दया होती है। दया में कोमलता होती है, पर कृपा में थोड़ा शासन होता है। दया में शासन नहीं होता, केवल हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय द्रवित होने से ही शिष्य का काम हो जाता है। जय गुरुदेव। जगाई मदाई प्रसिद्ध पापी थे और साधुओं से वीर रखते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भी दया करके उनका उद्धार कर दिया। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्मा तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। जैसे प्यासा आदमी ही जल को ग्रहण करता है। वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा उतनी अधिक होती है, उतना ही वह उस कृपा को अधिक ग्रहण करता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है। गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता, परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर उस सोने में वह ताकत नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। परंतु असली गुरु मिल जाए तो उसकी कृपा से चेला भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आपू समान। यह गुरु कृपा की ही विलक्षणता है। यह गुरु कृपा चार प्रकार से होती है: स्पर्श से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से तथा सिमरन से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है, पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके सिमरन से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह सिमरन दीक्षा है। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। जैसे कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है, तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है तथा मुक्ति भी हो सकती है। परंतु गुरु कृपा या संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक नहीं मिलते, केवल मुक्ति ही मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती है, ऐसा नहीं है।
बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वे चेला बनाने से ही कृपा करते हो, ऐसी बात नहीं है। वे स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वह प्रकाश करेगा, यह बात नहीं है। सूर्य तो सर्वतः स्वाभाविक प्रकाश करता है। उस प्रकाश को चाहे कोई काम में ले ले। ऐसे ही गुरु की, संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है। जो उनके सम्मुख हो जाता है वह लाभ ले लेता है, जो सम्मुख नहीं होता वह लाभ नहीं लेता। जैसे वर्षा बरसती है तो उसके सामने पात्र रखने से वह जल से भर जाता है, परंतु पात्र उल्टा रख दे तो वह जल से नहीं भरता और सूखा रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है वैसा ही उसको लाभ होता है। सतगुरु भूठा इंद्र सम, कमी न राखी कोई। वैसा ही फल नीपजे जैसी भूमिका हुई। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है वैसा ही फल पैदा होता है। इसी तरह भगवान की और संत महात्माओं की कृपा सब पर सदा समान रूप से बनी रहती है। जो जैसा चाहे लाभ उठा सकता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।